एक शुक्रवार को एक मामूली झगड़ा हुआ था मेरे बेटे के दोस्त का। मेरा बेटा बाइक पे पीछे बैठा हुआ था और किसी गाड़ी वाले से रोड क्रॉस को लेके कोई मामूली सा झगड़ा हुआ था और उसको लेके मैं किसी काम से करनाल गई थी। मैं वापसी में आता हूँ, एक वर्कर का फ़ोन आता है कि ऐसे मैम आपके बच्चे का झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा किसका हुआ है, कहाँ हुआ है? कहते ITI चौक पे। तो मैं कुछ पत्रकार वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने आपके बेटे की वीडियो बना ली है स्पाइस कैमरे का। तो मैंने कहा ये कौन से पत्रकार है? जब उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मोहित वर्मा नाम का पत्रकार है, उन्होंने आपकी बेटे की वीडियो बनाई है। तो मैंने जब उनसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तो उन्होंने अपना दिया मुझे और मेरे पास बाकायदा मेरे बच्चे के झगड़े की स्क्रीनशॉट्स भी भेजी। मैं उस स्क्रीनशॉट्स को लेके गांधीनगर थाना के इंचार्ज के पास जा रही थी, जिसमें वो गाड़ी वाले को ट्रेस करके उसका नंबर ताकि झगड़े को शांत किया जा सके। इस दौरान राहुल भान का कंटिन्यू मेरे पास फ़ोन आता है और कहता है कि मैम आप जो है आप कहाँ हो? मैंने उसको कहा कमानी चौक पे हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ था गांधीनगर थाना जाने के बजाय आप चिराग सिंघल के ऑफिस में आ जाइए। वहाँ पे चिराग सिंघल जी मौजूद थे। जब मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे और उन्होंने मोहित वर्मा से बात करी तो उन्होंने कहा 3 पत्रकार और हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। जब उन्होंने 1 घंटा मैं वेट करती रही वहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कंपनी से आए थे, उन्होंने वापस भी आना था और उन्होंने रंजीत मिश्रा से थोड़ी देर बाद बात की। तो उन्होंने जब कहा कि रंजीत मिश्रा ने मोहित चिराग सिंघल ने अपने ही फ़ोन से बात करी और हम सभी स्पीकर पे उनके फ़ोन से सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रिया शर्मा जी अगर आपकी खास हैं, मुझे पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये मुझे पैसों से मतलब है, या वीडियो बना के आए या वैसे आए। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि कितने पैसे, तब उन्होंने कहा दूसरों के लिए 21,000 31,000, लेकिन आप अगर और 51,000 लेते हैं, लेकिन प्रिया शर्मा जी अगर आपकी खास हैं तो 5100 रुपये पर है। तो मैंने उनको कहा कि 5100 रुपये इक्के सारों के। कहते नहीं, जो मेरे साथ 3 पत्रकार और हैं और उनके 20,000 रुपये आपको देने हैं। तो मैंने चिराग सिंघल भाई को कहा, मैं कहा क्या गारंटी है कि 20,000 इन लोगों को देने के बाद भी मेरे बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट नहीं दर्ज होगी, या दूसरा गाड़ी वाले जिसके साथ झगड़ा हुआ है वो कंप्लेंट दर्ज नहीं कराएगा। उन्होंने कहा तो मैडम थाने में रोज़ का हमारा आना जाना है, पुलिस वाले खुद भी खाते हैं और हमसे भी खाते हैं, जो कि उनको भी बदनाम करने की कोशिश करी जा सकती है। मैं 22 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, आज तक किसी भी पुलिस वाले ने मेरे से 1 रुपये की डिमांड नहीं करी। मैं थैंक्स करना चाहूँगी गांधीनगर थाना प्रबंधक का, जिन्होंने मैंने वहाँ से तुरंत जब इन्होंने 20,000 की डिमांड की, मैंने चिराग सिंघल जी से आधा पौना घंटे का समय मांगा कि मैं पेमेंट लेके नहीं आई। उन्होंने कहा अभी पेमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा इस टॉपिक पे बात मत करना। मैंने कहा भाई साहब मैं बाहर से आ रही हूँ, मुझे समय दीजिए। मेरे हस्बैंड तो वहाँ से चले गए, लेकिन मैंने घर ना जाने के बजाय वहीं पास में थाना था और मैंने उनसे थाना इंचार्ज को पूरी बात का बताया। और मेरे से ऐसे 4 पत्रकारों ने जो पेमेंट की डिमांड करी है, तो उन्होंने कहा कि मैम पैसा देने की ज़रूरत नहीं किसी को, 1 रुपया भी आप बच्चे का जो चोट लगी मेडिकल कराएं और उसके बाद आप कुछ कार्रवाई करवाएं। और उन्होंने अगले ही दिन सुबह 10 बजे बुला के मुझे खुद उनकी फैसला करवा। उन्होंने आपको पत्रकार कहते हैं, मुझे नहीं पता वो पत्रकारिता से दूर दूर लेना देना है। जैसे रंजीत मिश्रा जी ने कहा कि मुझे पैसों से मतलब है, चाहे वो वीडियो वायरल करके आए या फिर ये दे, क्योंकि मुझे उस समय मेरे बच्चे के भविष्य की दिया गया कि आपके बच्चे को पढ़ना है, आगे जॉब भी करनी है और आपको चुनाव भी लड़ना है। मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना वो मुझे पता है, लेकिन मुझे आज तक किसी पत्रकार ने पैसा नहीं मांगा, लेकिन आज या ब्लैकमेलर ने पैसा मांगा तो उसकी लिखित में मैंने शिकायत SP साहब को दी थी। संदर्भ में शायद आज FIR हो चुकी है। एक मामला नहीं है, पहले भी इन लोगों के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा सकी शहर में। दोबारा भविष्य में किसी और माँ के साथ या किसी और परिवार के साथ इस तरह से ना हो, इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी SP साहब का, जिन्होंने मेरी पूरी बात को सुना और इस पर कार्रवाई करवाई। मेरे साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से व्यवहार अच्छा किया था। मैंने जब 31 तारीख को SP साहब को कंप्लेंट दी थी, उस संदर्भ में मुझे 2 तारीख को थाने में बुलाया गया था 5 बजे के करीब, लेकिन 6 बजे तक सारे लोग इकट्ठे हुए। SHO साहब से कोई मिलने के लिए आया उनके ऑफिस में, तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए वो बाहर गए। इनको मौका मिला, राहुल भान ने मुझे धमकी दी, मुझे मारने के लिए आया और उसके बाद मुझे धमकी दी बाहर निकलते हुए कि या तो अपनी कंप्लेंट वापस ले, नहीं तो तुझे जान से मार। मैंने
उसकी भी लिखित में शिकायत एसपी साहब को दी है कि अगर मुझे आपके डिपार्टमेंट में ही मैं सेफ नहीं हूँ तो कल को मेरे साथ रास्ते में घर पे कुछ भी अपने आप को समाज से भी करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल हुई है, ये पूरे शहर में आरटीए लगाते हैं और उनको लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं।